यूएस ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए। इस बीच ईरानी आर्मी ने अपने ही लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और एक के बाद एक 30 मिसाइल हिट करके ही चली जाती है। नाटो ने सीधा मना कर दिया, कहा ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम खुद देखो। कहानी की रफ्तार अचानक से तेज होती है 13 जून 2025 को। डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। सुबह के ठीक 3:30 बजे इजराइल अचानक से बिना किसी वार्निंग के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च करता है। एक साथ 200 F-35 और F-15 फाइटर जेट आसमान का सीना चीरते हुए ईरान के एयर स्पेस में घुसते हैं। उनका टारगेट थे तेहरान, तबरीज और नेतांज की सेंसिटिव मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटी। इस अचानक हुए पहले हमले में IRGC चीफ हसीन सलामी मारे जाते हैं। दुनिया ने सोचा था ईरान डर जाएगा, लेकिन जवाब उससे भी खतरनाक आया। अगले ही दिन 14 जून 2025 रात 2:15 पर इजराइल के नेगिव डेजर्ट में अचानक भयानक सायरन गूंज उठते हैं। ईरान ने अपना पलटवार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया था। हजारों मिसाइल्स और शहीद ड्रोन का स्वार्म इजराइल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस बार टेल अवीव टारगेट नहीं था। ईरान की फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ने सीधा इजराइल के सबसे सीक्रेट बेस डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी की तरफ रुख किया। मिसाइल्स रिएक्टर पर तो नहीं गिरी, लेकिन उन्होंने डिमोना के डिफेंस के आउटर सर्कल और कूलिंग टावर में भारी तबाही मचाई। उनका मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, अगर तुम हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स को छेड़ोगे तो हम तुम्हारे रिएक्टर्स उड़ा देंगे। 19 जून को ईरान का एक सुसाइड ड्रोन इजराइल के बीरशेबा में सोरोका मेडिकल कॉलेज पर गिरता है। अब वॉर मजाक नहीं रही थी, सिविलियंस मारे जा रहे थे। तभी 22 जून 2025 रात 11:45 पर अमेरिका सीधा इस युद्ध में कूदता है। यूएस के B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर डिएगो गार्सिया नाम के बेस से उड़ते हैं और ईरान के सबसे सिक्योर अंडरग्राउंड फैसिलिटी फोर्डो पर 30,000 पाउंड के GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराते हैं। जमीन 7.0 मैग्नीट्यूड के भूकंप से कांप उठती है। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के डर से सहम चुकी थी। तभी 24 जून 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अचानक से टीवी पर आते हैं और एक टोटल सीज फायर अनाउंस कर देते हैं। उनकी PR टीम इसे हिस्टोरिकल जीत बताती है, लेकिन पेंटागन के डार्क रूम में बैठे जर्नल्स को पता था 600 ईरानियन और 28 इजरायलीज की मौत के बाद ये सीज फायर नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी के फटने से पहले का सन्नाटा है। सीज फायर के नाम पर अमेरिका ने ईरान पर हिस्ट्री के सबसे भयानक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। 28 दिसंबर 2025 ईरान की करेंसी रियाल पूरी तरह क्रैश हो जाती है। एक US डॉलर की कीमत 1 मिलियन रियाल क्रॉस कर जाती है। मार्केट में ब्रेड और दवाइयों के दाम 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। महंगाई और भूख से तड़पती जनता सब्र खो देती है। जनवरी 2026 आते आते ईरान की सड़कें आग और नारेबाजी से भर जाती हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं, एक मैसिव रिवॉल्ट था। बौखलाई हुई ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस और बेजी मिलिटिया अपने ही लोगों पर लाइव एमिशन चलाना शुरू कर देती है। सड़कों पर खून बह रहा था। ट्रंप ओवल ऑफिस से ट्वीट करते हैं, रेजिम इज फॉलिंग, इफ दे किल देयर ओन पीपल वी विल इंटरवेन। लेकिन जेनेवा में चल रही बैक चैनल टॉक बुरी तरह फेल हो चुकी थी और बात अब हाथ से निकल चुकी थी। सब्र का बांध टूट चुका था। अमेरिका और इजराइल ने डिसाइड किया कि अब ईरान को सबक सिखाना पड़ेगा। तेहरान अभी सो ही रहा था कि पर्सियन गल्फ के ऊपर हाई लैटिट्यूड पर घुसते हैं स्टील्थ फाइटर जेट।
और उन्होंने साइलेंटली अपनी पोजीशन ले ली थी। रडार सिस्टम जाम हो चुके थे, कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो चुकी थी और सुबह 2:19 पर एक एग्जीक्यूट करने की इनक्रिप्टेड कमांड आती है और चंद सेकंडों के अंदर हवा से लगभग 30 प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स लॉन्च होते हैं जो सीधा तेहरान के अंदर सुप्रीम लीडर अली खमीनी के हेवीली सिक्योर्ड रेजिडेंशियल कंपाउंड और अंडरग्राउंड बंकर को हिट करती है। सुबह 2:22 पर पहला मिसाइल इंपैक्ट करता है और फिर एक के बाद एक डायरेक्ट हिट होते ही चले जाते हैं। रीइंफोर्समेंट कंक्रीट टूट जाता है, सिक्योरिटी कोलैप्स हो जाती है और शॉक वेव्स बंकर के अंदर तक पहुंच जाती है। सुबह ठीक 9:23 तक पूरा एरिया एक्सप्लोजन और आग में घिरा होता है। लोग नींद से बाहर दौड़ते हैं, सायरन गूंज उठते हैं और सिर्फ 3 मिनट के अंदर जेट एरिया छोड़ देते हैं और पीछे रह जाता है एक तबाह कंपाउंड। और कुछ घंटों के बाद कंफर्म होती है वो खबर जो दुनिया हिला देती है, अली खमीनी अब जिंदा नहीं रहे। एक परफेक्टली टाइम्ड डीकैपिटेशन स्ट्राइक ने सिर्फ एक लीडर ही नहीं बल्कि पूरा पावर स्ट्रक्चर हिला दिया था। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी और उनके इनर सर्कल के टॉप जनरल ऑन द स्पॉट मारे गए। ट्रंप उस दिन व्हाइट हाउस के लॉन में आकर छाती ठोक कर कहते हैं, वी गॉट हिम, द मैन एट द टॉप इज एलिमिनेटेड। US has initiated major combat operations and their nuclear dream is totally destroyed. उन्हें लगा कि लीडरशिप को खत्म होते ही ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन उन्होंने ईरान की साइकोलॉजी को बिल्कुल नहीं समझा था। खमीनी की मौत ने उन्हें घुटनों पर नहीं लाया बल्कि बची हुई IRGC कमांड को एक ऐसी आग बना दिया जिसे किसी भी चीज को खोने का अब कोई डर नहीं था। आखिरी लाइन क्रॉस हो चुकी थी। नई रेडिकल ईरानियन लीडरशिप ने फैसला किया कि अमेरिका को उसकी औकात दिखानी होगी। 3 मार्च 2026 उन्होंने US और अलाइड बेसिस पर एक साथ 500 से ज्यादा कामाकाजी ड्रोन लॉन्च कर दिए। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होता देख ट्रंप पैनिक कर जाते हैं और वो अपना फोन उठाकर सीधा नाटो के हेडक्वार्टर कॉल लगाते हैं। ट्रंप चिल्लाते हैं, लिसन, दिस इज आर्टिकल 5, they are storming our bases. I need British warships, French jet, German air defense now. लेकिन लाइन की दूसरी तरफ एक ठंडी चुभने वाली शांति थी। फ्रेंच प्रेसिडेंट और UK PM का जवाब ट्रंप की जिंदगी का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक बेइज्जती था। उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा, डोनाल्ड, you broke the ceasefire, you launched an unauthorized brutal strike, you hit a school collateral last year. This is not a NATO war. You started this fire. Now you put it out. कॉल कट जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर के कमांडर इन चीफ के मुंह पर फोन काट दिया गया था। अमेरिका पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। ईरान अब कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ रहा था, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का गला दबा रहा था। उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मुज, जहां से दुनिया का 35% से ज्यादा तेल गुजरता है, उसमें नेवल माइंस बिछा दिए थे और ग्लोबल शिपिंग बंद हो गई थी। अमेरिका को सबसे बड़ा दर्द देने के लिए उन्होंने US के दोस्तों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 31 मार्च 2026 रात 11:15 पर UAE के आसमान में आग की लपटें देखी गई। एक लोडेड कुवैती ऑयल टैंकर अल सालमी जो दुबई के पोर्ट के पास खड़ा था, एक ईरानी ड्रोन स्ट्राइक का शिकार हो जाता है। अगला अटैक दुबई के अल दाफरा एयरबेस के आउटस्कर्ट पर होता है। एक्सप्लोजन की गूंज इतनी भयानक थी कि मरीना और डाउनटाउन के लग्जरी अपार्टमेंट कांप उठते हैं। डर के मारे पूरे UAE में पैनिक फैल जाता है। एक ही रात में मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री क्रैश हो जाती है। दुनिया भर से फ्लाइट के कैंसिलेशन आने लगते हैं और आसमान को कमर्शियल प्लेन्स के लिए बंद कर दिया जाता है। इधर US में गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। ट्रंप गुस्से में धमकी देते हैं कि अगर स्टेट ऑफ हार्मुज को जल्द से जल्द ना खोला गया तो वो ईरान के खार्ग आइलैंड टर्मिनल को नक्शे से मिटा देंगे और खार्ग आइलैंड टर्मिनल से
ईरान का 90% ऑयल प्रोडक्शन होता है। आज का आलम यह है कि 2 हफ्ते का टेम्परेरी सीज फायर अनाउंस हो चुका है, लेकिन देखते हैं ये सीज फायर कब तक चलता है। इस वॉर में जो भी आने वाले नेक्स्ट अपडेट होंगे उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जरूर कवर करेंगे। काफी सारी डिटेल्स हैं जो हमने इस वाली वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा लंबी हो रही थी। उन मिसिंग डिटेल्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जरूर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।